Welcome to our channel Career Achievers. In the series of management, we are going to discuss about globalization in this video. आज हम लोग इस वीडियो में मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है, जो मैनेजमेंट का जो सीरीज है, उसमें हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ते हैं आज जो हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट का, उसकी ओर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में अगर आप ये ग्लोबलाइजेशन का ये थर्ड वीडियो है, इससे पहले इस चैनल पर जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है मैनेजमेंट या बिजनेस का, वो फर्स्ट वीडियो में कवर किया गया था और सेकंड वीडियो में जो इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर हम अब अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं वर्ड सुनने से ही लगता है कि पूरा ये ग्लोब वर्ड से आया है, यानी ग्लोबल कहने का तात्पर्य कि पूरा विश्व का, पूरे विश्व का ये एक करता है। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं आप क्लास 9 या 10th में जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े कोई टेंशन करने की बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको संतुष्टि इस चैप्टर से, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन एक ट्रेड पॉलिसी है जिसके द्वारा कोई भी कंट्री अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो उसके जो सर्विसेज या मार्केटिंग में कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना होता है। ठीक है, सपोज आप कोई अगर प्रोडक्ट अमेरिका का प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में बाय करते हैं तो आपको कोई अदर टैक्सेस पे नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के मदद से आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के इस जो वीडियो में हम अब जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के डिफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच द वर्ल्ड प्रीवियसली आइसोलेटेड थ्रू physical and technological distance become increasingly interconnected is known as globalization. ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो विश्व जो पहले क्या था कि अलग था, किस अलग कैसे था? अलग फिजिकल मतलब कि भौतिक एवं तकनीकी दूरी के कारण। क्यों था? क्योंकि भौतिक और टेक्नोलॉजी दूरी के माध्यम से वो अलग था। जैसे कि फिजिकली अगर आप फिजिकली, लेकिन अभी क्या है कि अभी वर्ल्ड क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिजिकली एंड टेक्नोलॉजिकली बोथ वे। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, you can buy it in India also. That in that sense you are connected with America. In which sense? In the sense of physically distance. Okay, if you buy any product from Amazon, Flipkart, then it is a technological distance which is covered by the buying the product by other country in the means of online marketing. That is a technological distance which is covered by the help of globalization. Then अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के मदद से ही हम आज कोई भी सामान को एक अदर कंट्री से दूसरे अदर कंट्री वाले लोग भी परचेज कर लेते हैं और कोई भी उनको अदर टैक्सेस पे नहीं करना होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये ऑफर करता है लिबरलाइजेशन जिसमें कोई भी टैक्सेस का प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, अदर टैक्सेस आपको कोई भी नहीं लगेगा अगर कोई भी अदर कंट्री से आप प्रोडक्ट मंगाते हैं। इसके कारण इस पॉलिसी के बहुत फायदे और बहुत नुकसान भी है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। It is manifested by the increase in interaction between peoples around the world that involves the sharing ideas, culture, goods, services and investment. ये क्या है? एक मैनिफेस्टेड, जिसके कारण क्या हुआ कि पीपल जो भी लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए। और जब पीपल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए तो क्या हुआ कि वो अपने आइडिया मतलब विचार का आदान प्रदान किए, और कल्चर जो भी उनका कल्चर था, जैसा कि जैसा वो क्लॉथ पहन रहे वो क्या उनका कल्चर है। जैसे कि इंडियन पीपल्स आर वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन अदर साइड्स, लाइक if you go to the western side, eastern sides and north and south, then there are so many types of clothes wearing cultures. They are depend on their cultures. In every parts of the India there are so many people are found with every टाइप ऑफ कल्चर। ठीक है, तो कल्चर इसमें क्या होता है कि अगर जब अदर पीपुल मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पीपुल के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा कि उनके बीच उनके दिमाग में जो आइडिया उसका शेयरिंग होगा, कल्चर का, उनके संस्कृति का, और सामान जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका
और सर्विसेज, जो भी उनके पास सर्विसेज है, और इन्वेस्टमेंट में जो भी उनका नगद है, जो भी उनके पास पूंजी है उनका वो क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग में आदान प्रदान करते हैं वो जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इन्वायरमेंट। ये जो ग्लोबलाइजेशन है क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है क्या चीज, वर्ल्ड वाइड, जैसे कि वर्ल्ड वाइड इंक्रीजिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कनेक्शन स्थापित हो रहा है उसके वो कौन सा माध्यम से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। और जब होता है इंटरनेशनल तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक, आर्थिक गतिविधियां के बारे में, आर्थिक गतिविधियां के आधार पर कनेक्शन यानी कि संबंध स्थापित होता है, या राजनीतिक गतिविधियां, या सांस्कृतिक, या पर्यावरण के से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से ही हम लोग एक दूसरे से, अदर कंट्री से बात करते हैं ना। अगर आपको जलवायु परिवर्तन या कोई भी देख रहे होंगे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन का जो मामला था, उससे क्या होता था कि एक दूसरे कंट्री, एक दूसरे अदर कंट्री, सेवरल कंट्री क्या मिलकर एक मीटिंग करते थे, और क्या होता था कि किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अनेक कदम उठाते थे। ये क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज एक कंट्री दूसरे कंट्री के से बात भी करने का तैयार हुआ। ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से। It can help to increase prosperity, social justice, and global networking in order to make the world more equal. ये एक जो ग्लोबलाइजेशन है वो हम लोग को मदद करता है, क्या मदद करता है, प्रोस्पेरिटी, कोई भी कंट्री का प्रोस्पेरिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक इक्वलिटी, ठीक है, सामाजिक न्याय, और ग्लोबल एक तरह से नेटवर्किंग, जैसे कि नेटवर्किंग का कहने का तात्पर्य हुआ एक दूसरे से जब पीपल कनेक्टेड रहेगा, तो अगर कोई पीपल एक गुड्स बाय कर रहा है तो वो पीपल सेल कर रहा है, तो दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों से म्यूचुअल ना कहीं तो मतलब कि दोनों का फायदा है, तब ना दोनों, एक नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं दोनों जो पीपल का सबको कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। तो ये क्या हुआ कि वर्ल्ड में एक मतलब कि वर्ल्ड के सभी कंट्री के बीच में एक समानता प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से ग्लोबलाइजेशन का निर्माण हुआ था, और इसमें यही प्रावधान था। जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जैसे कि कोई भी, अगर आप सपोज आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई अमेरिकन प्रोडक्ट की, सपोज आपको अमेरिकन कोई कंपनी का लैपटॉप चाहिए, कोई कंप्यूटर पार्ट्स चाहिए, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं ना, आप इजीली बाय कर सकते हैं और उसको इजीली बाय कर सकते हैं। क्यों बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से। अगर आप 40 साल पहले जाए तो 40 साल पहले इसको बहुत टैक्सेस देना पड़ता था, तो टैक्सेस के मतलब गुड्स का कोई कुछ प्राइस होता था, और टैक्सेस जब उसमें इंक्लूड होता था तो प्राइसेस क्या होता था, गुड्स का इंक्रीज हो जाता था। इस कारण लोग जनरली प्रीफर नहीं कर सकते थे। तो लेकिन आज ये सब रिमूव हो चुका है, आज हम कोई प्रोडक्ट्स कहीं का भी मंगा सकते हैं। एडवांटेज, अब हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन का क्या एडवांटेज है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या लाभ है। encourage producers and consumers to benefit from deeper division of labor and economic of scale। ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, उत्पादक और उपभोक्ता को क्या करता है, लाभ प्रोवाइड कराता है। लाभ कैसे प्रोवाइड कराएगा, लाभ कैसे प्रोवाइड, डीपर डिवीजन मतलब लाभ प्रोवाइड कराएगा अपने लेबर द्वारा। और मतलब कि कोई भी कंपनी आता है तो क्या सोचता है कि हम अपना जो मेरा जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उसको क्या करें, उसको लाभ प्रोवाइड कराएं। लाभ क्यों प्रोवाइड कराएं, क्योंकि लाभ इसलिए प्रोवाइड कराएं कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तभी ना कोई हमको मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा। इसलिए जो भी कंपनी होता है वो डीपर डिवीजन मतलब कि बहुत मेहनत करके आप सोचता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रन करे, ठीक है। तो ये हमारा एक फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का। competitive markets reduce monopoly profits and insensitive business to seek cost reducing innovation। जो आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से मार्केट में विभिन्न बहुत सा कंपनियां, बहुत सा शॉप खुलता है। जैसे कि बहुत सा जब शॉप खुलता है तो क्या होता है, इसमें कंज्यूमर को क्या होता है कि मतलब कि कॉस्ट ये क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है प्रॉफिट्स, मतलब कि आप कम दाम में भी बेस्ट प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसके हेल्प से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से। क्यों, अगर ये कंपिटिटिव मार्केट में कंपटीशन का वातावरण तैयार कर दिया है कि अगर जिसका भी प्रोडक्ट उसी का चलेगा जिसका क्वालिटी और कॉस्ट क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, तभी वो प्रोडक्ट चलेगा। Enhanced growth has led to higher per capita incomes and helped many of poorest countries to achieve faster economic growth and reduce extreme poverty measured as income।
ये जो होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या किया कि जैसा कि पर कैपिटा इनकम, जैसे कि आप जानते होंगे पर कैपिटा इनकम क्या आता है, पर प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि एक व्यक्ति का कितना आय होता है, ठीक है। तो ये क्या किया, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, जब से क्या होता है कि जो पुअरेस्ट मतलब जो गरीब देश है वो भी, उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके वो भी अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसको अदर कंट्री के मार्केट में सेलिंग करके वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक मतलब कि एक वरदान साबित हुआ पुअर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और बहुत सा पुअर कंट्री आफ्टर कमिंग ग्लोबलाइजेशन दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड दे आर एनहांसिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ डे बाय डे। तो ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से बहुत सा पुअर कंट्री भी डेवलप कंट्री की ओर, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री होते जा रहा है। एडवांटेजेस फ्रॉम द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज। और ग्लोबलाइजेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है क्या कि इसमें ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हम लोग कोई भी लेबर, सपोज हमको अगर काम करना है अमेरिका में तो हम इजीली जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपको फ्रांस में काम करना है तो आप फ्रांस में जाकर काम कर सकते हैं। ये किस, ये ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से जो लेबर का मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यू आर गोइंग टू, it is very become easy to go to one country from another country. Because before coming the globalization it is very difficult to move another country, because if you go to another country then you have to pay a lot of taxes, by which people are suffering from their economic crisis, by which they are not rarely wanted to go to the other country. But after coming globalization, they all have, the policy has changed, and if you go to other country then you have to not pay to the extra taxes. Gains from the sharing of ideas or skill or technology across national border. ये ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ कि हम लोग कोई भी आइडिया या कोई भी हमारे पास अगर हुनर है, कोई भी अगर आपके पास विचार है, अगर कोई भी आपके पास हुनर है, अगर कोई भी आपके पास तकनीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी नेशन, चाहे कोई भी नेशन का मतलब कोई भी राष्ट्र को आप, चाहे वो कोई भी राष्ट्र का बॉर्डर हो, उसको उसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। सपोज अगर कोई भी देश आज कोरोना का वैक्सीन बनाया है, सपोज इंडिया कोरोना का वैक्सीन बनाया है तो श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया, तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। अगर आपके पास कुछ भी स्किल है, आपके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आइडिया है, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ग्लोबलाइजेशन का कुछ और एडवांटेज है 3, वो हम चर्चा करेंगे कि अपना ओपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट अलाउ डेवलपिंग कंट्री टू बोरो मनी टू ओवर अ डोमेस्टिक सेविंग गैप। जैसे कि आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ओपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, जैसे कि आप जैसे ग्लोबलाइजेशन जैसे ही मार्केट में आया तो क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट, जैसे कि बहुत सारा जो रिच कंट्री था, तो रिच कंट्री क्या हुआ कि रिच कंट्री पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो लोन कैसे प्रोवाइड करा, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो जो यूएन के अंतर्गत आता है। तो यूएन के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक जो आता है वो लोन प्रोवाइड कराता है। तो लोन जैसे कि आप जितना भी मतलब कि रिच कंट्री है वो पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि पुअर कंट्री अपना जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसा कि ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से जितना भी हमारे उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर थे वो क्या हुआ, अवेयर हो गया। क्या चीज़ के अवेयर हो गए, क्लाइमेट जो हमारा जो वेल्थ देख रहे हैं, आप डे बाय डे कोई भी जो वेल्थ है, चाहे वो चल या अचल संपत्ति, कोई भी उसका दाम क्या होता है कि बढ़ रहा है। तो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आर एस्टेब्लिशिंग डे बाय डे एंड दे आर opening up their market, and after coming into market they are facing so many profits, then their prices are also increasing day by day. Competitive pressure of globalization may prompt improved governance and better labor protection. जैसे कि आप जानते होंगे, हम पहले ही बताएं कि ग्लोबलाइजेशन के आने से मार्केट में बहुत सा कंपटीशन आ चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से कंपटीशन बहुत सा मार्केट में आ चुका है, तो क्या होता है कि एक गवर्निंग बॉडी भी बनाया गया जो कि लेबर और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वो उनके दोनों साइड कंज्यूमर और लेबर को प्रोटेक्ट कर पाए ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि कोई भी कंट्री का आके, कोई भी अदर कंट्री का पीपुल आके अगर इंडिया में चाहे कोई भी कंट्री में आके कोई कंपनी स्टेब्लिश करके कोई प्रोडक्ट का सेलिंग किया, अगर प्रोडक्ट उसका डिफॉल्ट कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर उसका
तो कंज्यूमर अगर अब नहीं जानता है, कंज्यूमर नहीं जानता, तो एक बॉडी बनाया गया जो क्या करता है, जो सब प्रोडक्ट को जांच करता है। सपोज अगर कोई फूड प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट अगर अमेरिकन कंपनी इंडिया में आकर फूड का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और उसके कुछ जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पाद है प्रोडक्ट में कुछ अगर कुछ खामियां हैं, तो उसका FSSAI या FCI उसका जांच करती है। अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ खामियां, अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है, उस कंपनी को बंद किया जाता है। तो मतलब कि लेबर और लेबर के लिए बहुत सारा राइट्स हमारे इंडस्ट्रियल एक्ट के में बनाया गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो क्या करता है कि जो हमारे कंपटीशन के कारण मार्केट में बहुत सा कंपटीशन, इसलिए कि कंज्यूमर और लेबर के लिए एक अलग सा बॉडी बनाएगा जो उनके देखभाल के लिए, उनके अधिकार के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। अब हम बात करने वाले डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या डिसएडवांटेज है। इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। जैसे कि आप क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया वो क्या क्या इनइक्वालिटी कर दिया इनकम और वेल्थ में। जैसे कि इनइक्वालिटी इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है तो उसको कम पैसा मिलता है। क्यों कम पैसा मिलता है? क्योंकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री उतना नहीं है जितना कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। इसलिए जो अमेरिका में जो वर्क होता है, जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, और जो इंडिया में काम करते हैं उनके लो सैलरी मिल होती है। ऐसा 90% केस में देखा जाता है कि उनको लो सैलरी अमेरिका में। लेकिन उनको क्या, जो नॉर्मल सी बात है, जो जिस कंट्री में जितना डेवलपमेंट रहेगा, जितना डेवलप कंट्री का उसका उतना प्राइस का, उसका रुपया का इतना वैल्यू रहता है, उसका इतना प्राइस रहता है 1 रुपया का। इट क्रिएट्स थ्रेट्स टू द ग्लोबल कॉमन दैट इज डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। जैसे कि आप जान रहे होंगे, एक ग्लोबल कॉमर्स मतलब कि सभी के लिए, ना कि इंडिया के लिए चाहे अदर कंट्री अमेरिका के लिए, बल्कि ये सभी कंट्री के लिए एक ग्लोबल कॉमर्स है। ग्लोबल कॉमर्स में सामान्य एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। क्या कर रहा है? डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। तो डिफोरेस्टेशन की अगर कोई भी सपोज वन, मतलब कि जहाँ पर बहुत सा कोई भी जगह देख रहे हैं आप, जहाँ पर पेड़ बहुत सा ट्री या प्लांट रहता है, तो जब कंपनी स्टेब्लिश होता है तो सब पेड़ों को कट कर दिया जाता है। तो जब पेड़ कटिंग होता है तो क्या हुआ? डिफोरेस्टेशन हुआ, जिससे क्या होता है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है ना अगर पेड़ कटेगा तो डिग्रेडेशन में हुआ कि अगर कोई सपोज करिए कोई भी कंपनी क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट किया और उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा वो उसको क्या करता है कि कहीं पर फेंक देता है। तो खुले में फेंकने से क्या होता है? वो सड़ने लगता है, और सड़ने के कारण जितना भी माइक्रो बैक्टीरिया वो सब क्या होता है कि बाहर में रहते हैं, तो बहुत सा कीड़ा मकोड़े के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक बदबू या बहुत सा हार्मफुल वायरसेस को रिलीज करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना होता है। तो ये सब क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ, कोई डिग्रेडेशन का काम हुआ। इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप जान रहे होंगे जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो भी ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां इंडिया में आने लगी, चाहे कोई भी कंट्री में आने लगी। तो जब विदेशी कंपनियां इंडिया में आने लगी तो जो हमारा इंडिया का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, कहीं ना कहीं उस पर एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ा। जो कि मतलब वो लोग जो प्रोडक्ट विदेश में जो प्रोडक्ट वो लोग क्या करते थे कि कुछ अपना प्रोडक्ट सेलिंग करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सब मैसिव बहुत सा कंपनियां आए, और जब बहुत सा कंपनियां जब उनका प्रोडक्शन और उनका क्वालिटी कुछ इम्प्रूव भी रहा तो उनके कारण उनका बिजनेस खूब तेज चला, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बंद हो गया। तो ये क्या हुआ? जब वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम करने वाला वर्कर या उसके ओनर वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। इट क्रिएट्स डोमिनेट ग्लोबल ब्रांड्स। क्यों? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड ये है कि क्यों अनएम्प्लॉयड हुआ। क्योंकि ये जो हम लोग आज क्या करते हैं, ब्रांड के पीछे भागते हैं कि ब्रांड, अगर क्या कोई भी क्लॉथ खरीदना है तो ब्रांड देखते हैं। तो ये ब्रांड मतलब कि लोग ब्रांड देखते हैं। इससे क्या ग्लोबल ब्रांड की, जैसे कि सपोज आपको जैसे पूमा का जूता हो गया, तो मतलब कि पूमा का शू हो गया, तो पूमा का शू क्या हुआ कि पूमा का शू अब ग्लोबल ब्रांड हो चुका है कि पूरा विश्व में इसका प्रोडक्शन होता है। तो पूरा विश्व में ग्लोबल ब्रांड एक तरह से ग्लोबल ब्रांड है। तो आज लोग ग्लोबल ब्रांड देखते हैं कि ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को का प्रोडक्ट कोई लोग परचेज करना चाहते हैं। इट क्रिएट्स ट्रेड इम्बैलेंसेस। ये क्या होता है कि ट्रेड इम्बैलेंस मतलब इसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। मतलब कि जो हम लोग जो इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था वो बंद हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि ट्रेड में इम्बैलेंस हो गया, छोटा मोटा जो इंडस्ट्री हमारे इंडिया में था वो बंद हो चुका है, और हम जो वहाँ के लोग थे वो मतलब उनका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट था वो भी खत्म हो चुका है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। अगर भी कोई भी कमेंट, अगर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, जो मैनेजमेंट का वीडियो रहेगा उसमें अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।